नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत का पौधा पनप चुका है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन जी एक्टिव हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के बीच में गठबंधन को लेकर के कयासबाजी शुरू हो चुकी है और अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में बगावत करके 100 विधायक अपने साथ ले आए तो उनको यूपी का सीएम बना दिया जाएगा। मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर दलित और पिछड़े विधायकों की गोलबंदी शुरू हो गई है। हरदोई में, गोपामऊ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने एक बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में और योगी के दिल्ली जाने को लेकर के, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक भारतीय जनता पार्टी में बगावत को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वीडियो शुरुआत से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं जो भारतीय जनता पार्टी में बगावत और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बढ़ रही करीबियों को लेकर के तमाम बिंदुओं पर आज मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो दरअसल 22 मार्च का दिन था और हरदोई के गोपामऊ में सम्राट अशोक की जयंती को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, उनको भी बुलाया गया और गोपामऊ में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन था। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे, ज्यादातर वहां पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे और उसी मंच पर जब केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो गोपामऊ से विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके बाद मंच पर जो है एक उत्साह लोगों के बीच में दौड़ गया और एक रौनक मंच पर आ गई और तालियां बजने लगी। शायद केशव प्रसाद मौर्य ये कहलवाना चाह रहे हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य के सम्मान में ये चीजें कही गई हो या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं गोलबंदी योगी के खिलाफ शुरू हो चुकी है। श्याम प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो को सुनिए कि योगी दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभालें। इस वीडियो को सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, क्योंकि वीडियो सुनने के बाद आपको सारी कड़ियां आपस में कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद आगे की चीज। मैं तो चाहता हूं और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो श्याम प्रकाश के मन में जो आया है, क्या यही बात केशव प्रसाद मौर्य के भी मन में थी? क्योंकि श्याम प्रकाश जब मंच पर ये बयान दे रहे थे तो पीछे उनके बैठे भाजपा के नेता मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और श्याम प्रकाश का कहना है कि जो बात उनके मन में आती है, जो बात वो चाहते हैं वो पूरी भी होती है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य की मुराद पूरी होने जा रही है? क्या केशव प्रसाद मौर्य ने 100 विधायकों का जुगाड़ कर लिया है? क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में बगावत करने जा रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनेंगे? योगी जी दिल्ली जाएंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे? क्या अब केशव प्रसाद मौर्य की चाहत पूरी होने जा रही है? तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि श्याम प्रकाश का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। वो सिर्फ पिछड़ों के नेता नहीं है, मौर्यों के नेता नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी के नेता हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ने वाकई में अपना काम जो बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? हालांकि मंच पर केशव प्रसाद मौर्य ने बाद में सफाई भी थी, लेकिन कहीं न कहीं जो बात श्याम प्रकाश के मुंह से निकली है, श्याम प्रकाश के जरिए जो बात बाहर आई है, तो ऐसी सुगबुगाहट क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है? क्या दलित और पिछड़े वर्ग के जितने विधायक हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य के लीडरशिप में वो एकजुट हो रहे हैं? श्याम प्रकाश ने जो बात कही है, क्या वो बात सच में सही साबित होने जा रही है? बहुत ऐसी चीजें हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने कहा था केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के, अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों का इंतजाम कर ले,
100 विधायक बीजेपी से तोड़ करके वो ले आए तो उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और इसमें समाजवादी पार्टी बिना किसी शर्त के उनको बाहर से समर्थन करेगी। सिर्फ उनको एक काम करना है कि बीजेपी से 100 विधायकों को तोड़ करके लाना है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य ने 100 विधायकों का इंतजाम कर लिया है और श्याम प्रकाश के जरिए इस बात को कहलवाया गया है? क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि कुछ दिनों बाद जो है भारतीय जनता आरएसएस का जो है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ा आयोजन होने वाला है और ऐसी चर्चाएं हैं कि उसमें योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं निकल करके कि उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में लाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को नेशनल फेस बनाने के लिए संघ की तरफ से एक पहल की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो मजा, जो रसूख, जो राजनीति, जो इसमें कद इनका है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि दिल्ली में अभी जब तक मोदी और अमित शाह की जोड़ी सक्रिय है तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही बन जाए, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। चलेगी वहां मोदी शाह की ही, मोदी शाह जो कमान देंगे लीडर वही फॉलो करेंगे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, काम जो है, जो नेतृत्व रहेगा, जो कमान रहेगी वो मोदी और शाह के पास ही रहेगी। तो इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीते 2-3 महीने से बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हुई है, समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई है और इस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता हासिल करनी है, सत्ता में आना है, तो गठबंधन के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सारे पुराने सहयोगी छोड़ करके चले गए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाए। तो सपा और बसपा का क्या मिलन होने जा रहा है? क्या दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन करने जा रही हैं? और इस गठबंधन की ताकत का अंदाजा केशव प्रसाद मौर्य को हो गया है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत करने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के साथ, योगी के साथ जिस तरीके से उनकी तनातनी चलती है अनाधिकृत रूप से, क्या वो तनातनी अब केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में एक पृथक पहचान दिलाने जा रही है? क्या केशव प्रसाद मौर्य अब योगी से खुल करके आमने सामने करने जा रहे हैं? इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं। आपने कई बार देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है, अक्सर उत्तर प्रदेश में या केंद्र की राजनीति में कोई चीज होती है तो केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ के पहले मोदी से, अमित शाह से मिलने चले जाते हैं, बधाई देने चले जाते हैं। किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो योगी आदित्यनाथ के पहले केशव प्रसाद मौर्य मोदी और अमित शाह से मिल आते हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं। अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, मोदी भी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं। लोग यहां तक चर्चाएं करते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो संघ की पसंद है, मोदी और शाह की पसंद नहीं है। तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कहीं ना कहीं श्याम प्रकाश के जरिए जो बयान आया है इससे लोग कयास लगा रहे हैं, इससे लोग जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद बगावत पनप चुकी है। अब ये बगावत आने वाले समय में किस स्तर तक जाएगी, श्याम प्रकाश अकेले हैं या फिर बगावत में और भी सारे भारतीय जनता पार्टी के दलित और पिछड़े वर्ग के विधायक शामिल हैं, ये आने वाले दिनों में स्थिति क्लियर हो जाएगी। आपको ये स्टोरी एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।